मुद्दों पर निर्णय लेता है। આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે યોજાયેલી પુનરાવર્તિત દાંડી યાત્રાના સમાપન સમારોહમાં આજે તેઓ વિશેષ ઉપસ્થિત છે। All the esteemed dignitaries present on the dais. We now request everyone to kindly rise for the national anthem. उपस्थित सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान की प्रस्तुति के लिए। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वराज्य के सपने को पूरा करने का ये है महोत्सव, यानी आजादी का अमृत महोत्सव, जिसमें सबसे पहले सरदय निवेदन करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय रूपाणी जी से। वे सूत की माला अर्पण कर स्वागत करेंगे माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी का। स्वतंत्रता संग्राम की भावना और हमारे सपूतों के त्याग को याद करने का ये अवसर है। धन्यवाद। I now request Collector Navsari Srimati Ardra Agrawal and DDO Navsari Srimati Prashasti Pari to welcome the esteemed dignitaries on dais. Honorable Governor of Gujarat Shri Acharya Devrat Ji, Honorable Chief Minister of Gujarat Shri Vijay Bhai Rupani Ji, Honorable Chief Minister of Sikkim Shri Prem Singh Tamang Ji, Honorable Union Minister of State Ministry of Tourism and Culture, Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Shri Nitin Bhai Patel Ji, and Honorable Member of Parliament Shri C.R. Patil Ji. Thank you very much. आज से 75 साल पहले रचाया गया एक ऐसा इतिहास जिसके रचयिताओं ने सिर्फ भारतवासियों के लिए ही नहीं, पूरे इंसानियत के हकों और धर्म का कराया एहसास। इस दांडी यात्रा की पुनः रचना कर वीर शहीदों के सपनों के भारत के निर्माण की ओर संकल्पबद्ध होने का आह्वान किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और 12 मार्च दांडी यात्रा के प्रस्थान के समय दिया एक संदेश पूरे देश को। आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश। भाइयों और बहनों, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से
पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए आजादी के 75 साल का यह अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। साथियों, हमारे यहां वेदों में एक वाक्य है, मृत्यो मृक्षीय मामृताम, अर्थात हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। That was the beautiful message from our Honorable Prime Minister Shri. The Azadi Amrit Mahotsav, which is the beginning to mark the 75th independence celebration of our motherland, India, has begun with zeal and enthusiasm. And let's watch a wonderful clip on it. लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास। शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई। एक हुए सब दीवाने देश के, आजादी की अलख जगाई। लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा। अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा। लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत। आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं, राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत हूं। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सपेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान,
हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। भारत के जन जन का, भारत के हर मन का ये है अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। और अब इस अमृत महोत्सव के उत्सव पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक संरचनात्मक प्रस्तुति, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात और छत्तीसगढ़ की मैत्री और सांस्कृतिक मेल मिलाप का कार्यक्रम है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम के कलाकारों को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रस्तुति में गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों का डांग नृत्य, गुजरात के कच्छ अंचल के लोकवाद्य अलगोजा, संतूर, घड़ो गमेलो, रावण हत्थों आदि का संगीत है। तो इसी में छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोक नृत्य ककसार, कर्मा जनजाति की संस्कृति के रंग समाहित है। इन सब के साथ इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की लेपचा मुटिया जनजाति द्वारा याक डांस भारत की अनूठी संस्कृति को दर्शाएगी। प्रस्तुत है सांस्कृतिक कार्यक्रम। मोटा तारा पेटा रे
These were the graceful and mesmerizing dance forms of our country, with varied props and colorful costumes, various dance movements and sequences that depicts unity in diversity of our motherland, India. और अब आमंत्रित करते हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, उपस्थित सभी महानुभावों और आप सभी का शाब्दिक सत्कार स्वागत प्रवचन से करने के लिए। आज 6 अप्रैल दांडी यात्रा के 91 वर्ष पूरे होने पर इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी का मैं संस्कृति मंत्रालय की ओर से और गुजरात सरकार की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति देने वाले महामहिम राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, गुजरात सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी, हमारे बीच में इस यात्रा में 12 किलोमीटर पैदल चलने वाले सिक्किम के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम सिंह तमांग जी, आपका भी मैं विशेष तौर पर यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। गुजरात के यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्माननीय नितिन पटेल जी, जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं उसके सांसद, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय CR पाटिल जी, और इस आयोजन में जो वास्तव में स्वागत और आभार के हकदार हैं वो 21 पदयात्री जिन्होंने साबरमती से 12 मार्च से लेकर अब तक इस यात्रा को पूरा किया है, मैं उन सभी पदयात्रियों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं फिर से जिस विषम परिस्थिति में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने समय निकाला, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये यात्रा का समापन नहीं है। 91 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी जी ने देश के स्वावलंबन और स्वाभिमान के जागरण के लिए जो यात्रा प्रारंभ की थी, 91 वर्ष बाद उस यात्रा का पुनर्जागरण का अभियान 12 मार्च से शुरू हुआ था। मैं से इस यात्रा का समापन नहीं मानता, बल्कि अमृत महोत्सव के इस अभियान की शुरुआत मानता हूं, जिसमें पदयात्रियों ने एक बेमिसाल अपना सहयोग प्रदान किया है। इस यात्रा में आने वाले तमाम राज्यपालों का, मुख्यमंत्री गणों का, सांसद गणों का, जिनने समय समय पर इसमें हिस्सेदारी की है, उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने शुरुआत करके इस यशस्वी यात्रा का प्रारंभ किया। और अमृत महोत्सव वर्ष भर चलने वाला एक ऐसा अभियान है, एक ऐसा जागरण अभियान है जो आत्मनिर्भरता की तरफ, स्वावलंबन की तरफ तो आगे बढ़ेगा ही, दुनिया में अपना परचम फहराएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज़ादी कैसे मिली ये आने वाली पीढ़ी को हम बता पाएंगे, उसके जागरण का ये अभियान है। लोग महसूस करेंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री जी जब मुझसे बात कर रहे थे तो उनका एक अलग सोच था। उन्होंने कहा कि शायद हर राज्य के लोगों को एक दिन बुलाकर इसमें शामिल किया जाता तो अच्छा होता। उन्होंने कहा मैं भी अपने राज्य में ऐसी यात्रा निकालना चाहता हूँ। उन्होंने 121 लोगों के साथ, उनके 7 मंत्री, 11 विधायक, हमारी सांस्कृतिक टोली सिक्किम से है, नौजवान भाई और बहनें, इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने इसमें हिस्सेदारी की है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लंबी बात ना कहते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी इस यात्रा के में शामिल हुए हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष, उन सब की जिम्मेदारी है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसे हम जन महोत्सव बना दें, लोक महोत्सव बना दें। सरकार सिर्फ आयोजक हो,
हिस्सेदारी करने का काम देश की जनता करे। यही शायद देश के 75 वर्ष की आज़ादी का महोत्सव होगा, वो जन महोत्सव बने, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। और मेरा विश्वास है इस यात्रा से, इस अमृत महोत्सव की जो भव्य शुरुआत हुई है, जो दिव्य शुरुआत हुई है, जो जागरण का मंत्र फूंका है, वो जागरण का मंत्र आसमान तक अपनी गुंजायमान करते हुए आने वाली पीढ़ी को बताएगा कि देश की आज़ादी में जो बलिदान हुए हैं वो मामूली बलिदान नहीं है, जो आज़ादी हमको मिली है वो मामूली नहीं है। 91वें वर्ष की इस यात्रा में फर्क इतना है, पहले स्वावलंबन के लिए हम एक छोटी से छोटी चीज के लिए प्रयास करते थे, अब स्वावलंबन का अर्थ बदल गया है। हम दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं, वैक्सीन उसका एक उदाहरण है। और इसलिए मुझे लगता है ये यशस्वी भारत विश्व गुरु की उस पदवी पर बैठने के इस मार्ग में अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। इस शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से मंचस्थ सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। माननीय प्रहलाद पटेल जी, आपके ऊष्मापूर्ण शाब्दिक स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We now humbly request Honorable Chief Minister of Sikkim, Shri Prem Singh Tamang ji, to deliver his august speech on this historic occasion. मानवता के पुजारी को आज हम नमन करते हैं। सत्य अहिंसा के पोषक बापू का स्मरण करते हैं। अंग्रेजी ताकत के आगे सशस्त्र अहिंसा रख देते हैं। डंडी मास सत्याग्रह का हुंकार सदा भर देते हैं। कविता की इन चंद पंक्तियों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए आज दांडी यात्रा की ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण समापन कार्यक्रम में उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मंच में उपस्थित गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, सिक्किम से आए हुए मेरे मंत्रिमंडल के साथियों और माननीय विधायकगण, सिक्किम के लोकसभा सांसद श्री इनहांग सुब्बा, गुजरात प्रदेश के मुख्य सचिव, अन्य उच्च पदाधिकारीगण और साबरमती आश्रम के संरक्षणगण, दांडी यात्रियों में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए देशभक्त सहयात्रीगण, सिक्किम से आए हुए विद्यार्थी, सांस्कृतिक टोली और प्रेस और मीडिया के सभी मित्रों लगायत आयोजकगण, दांडी यात्रा में सहभागी होने आए सभी देशभक्त श्रेष्ठ जन को मेरा अभिवादन एवं हार्दिक नमन। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दांडी यात्रा का शुभारंभ 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से दांडी तक का पथ यात्रा का आयोजन किया गया है। मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर मिला, जो मेरे लिए अति गर्व की बात है। मैं अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहा हूं। अहिंसा मानव के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यही आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियार को अधिक शक्तिशाली है। गांधी जी के इन्हीं अमूल्य वचनों के साथ मैं दांडी की पावन भूमि में अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करता हूं। इस ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह में गांधी जी समेत बहुत लोगों की सहभागिता थी, जहां इन लोगों ने साबरमती आश्रम से समुद्र तट गांव दांडी तक 386 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद में हुई थी।
इस आश्रम के द्वारा जनता के आर्थिक स्थिति सुधारने और अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्र की भावना जागृत करने के प्रयोग किए गए। दांडी मार्च आंदोलन आज भी हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हौसला और शक्ति प्रदान करता है, जो प्रजातंत्र की आधारशिला है। परंतु जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो नक्सली हमले में भारतीय वीर जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए ऐसे देशद्रोही ताकतों का कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को दी गई इस दांडी यात्रा की अवधारणा को तहे दिल से मैं सलाम करता हूं। हम समृद्ध भारत के एक ही परिवार के सदस्य हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब भारतीय हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भारत विकास के मार्ग में अग्रसर है और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हमारा देश भारत विश्व के सर्वशक्तिमान देश के रूप में उभर कर आएंगे। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यहाँ एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। गांधी जी के उक्त कथन को साकार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र दिया है, उसे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई आयाम की शुरुआत हुई है, जिसे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश को आगे बढ़ने में मदद मिली है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी की इसी विचारधारा को सिरोधर कर प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत हुई, जिसका लक्ष्य यहाँ के युवकों को रोजगार का अवसर प्रदान करना, निर्यात क्षमता में वृद्धि करना, विदेशी उद्यमी को निमंत्रण करके देश को प्रगति के मार्ग में ऊंचाई तक ले जाना है। भारतीय रक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग तेजस विमान का विकास मेक इन इंडिया योजना की प्रमुख उपलब्धि मानी गई है। इसके साथ ही विश्व को हिला देने वाली कोरोना महामारी के विरुद्ध जिस टीके का विकास भारत ने किया है, उसे भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के देन मानी गई है। मेक इन इंडिया योजना के कारण भारत ने अपने आप को विश्व में सफल राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, कोरोना रोधी टीका विकसित किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपार योगदान प्रदान किया, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को हम भारतवासी एकजुट होकर समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण का प्रण लेते हैं। उनके इस सपनों को साकार कर एक अति विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को आगे ले जाएंगे। देश की अखंडता, स्वप्रभुता और आत्मनिर्भरता यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए जीवन समर्पित होना चाहिए। हम सबको मिलकर आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को सफल बनाकर एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। हिमालय के गोद में बसे सुंदर एवं शांत सिक्किम के लोग महात्मा गांधी जी के पथ चिन्ह पर चलने वाले लोग हैं। गांधी जी के प्रमुख दर्शन में से मुख्य रहे पंचायती राज और स्वच्छता को सिक्किम के लोगों ने हृदय से ही अंगीकार किया है। स्वच्छता के प्रति सिक्किम के लोग जितने संवेदनशील है, उतने ही दिल के भी स्वच्छ है। गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए सिक्किम वासी सदैव अग्रसर रहे हैं और अहिंसा, प्रेम, भाईचारा तथा आत्मिक संबंध में सदा विश्वास रखते हैं। सन 1975 में सिक्किम भारत का 22वें राज्य के रूप में एक अभिन्न अंग बना और उसके बाद सिक्किम वासियों में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी है। देश के प्रति राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा राष्ट्रीय गौरव में गहरा विश्वास है। हमारा देश भारत सिक्किम वासियों का आन बान और शान है। यहाँ उनकी पहचान और स्वाभिमान है। जिस प्रकार दांडी भूमि देश के पावन भूमि के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार सिक्किम ने भी जैविक खेती और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। यहाँ भारत का पहला जैविक राज्य है। हाल ही में सिक्किम को फिल्म के लिए अनुकूल उत्कृष्ट वातावरण तथा समृद्ध स्थान का अवार्ड भी मिला है। छोटा मगर शांत, सुंदर और समृद्ध राज्य सिक्किम देश के साथ साथ
प्रगति के पथ पर चल रहा है। इस दांडी यात्रा में सहभागी होने के लिए सिक्किम से लगभग 120 सदस्यों की टोली आई है, जिसमें छात्र वर्ग, सांस्कृतिक दल, मंत्रीगण, विधायकगण एवं अन्य विभिन्न पदाधिकारीगण मौजूद है। रघुपति राघव राजाराम पतिता पावन सीताराम को मूल मंत्र बनाकर चलने वाले साबरमती के संत महात्मा गांधी जी ने बिना अस्त्र शस्त्र से हमें आजादी दी है। भयंकर आदि में भी महात्मा गांधी जी की मशाल बुझी नहीं, जलती रही। उनको पूर्ण नमन करते हुए तथा उनके पद चिन्हों पर चलने का हमें मार्गदर्शन देने वाले अति आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी को कृतज्ञता अर्पण करता हूं। माननीय गुजरात के राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और गुजरात की सारी जनता को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय गुजरात, जय सिक्किम। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, आभार आदरणीय श्री प्रेम सिंह तमंग जी, माननीय मुख्यमंत्री सिक्किम, आपका आपके महत्वाकांक्षी उद्बोधन के लिए। सुराज्य, स्वतंत्रता, देश प्रेम, राष्ट्र भावना और साहसिकता जैसे गुणों की दात्री है ये गुर्जर धरा। इस धरती की परंपराओं, राष्ट्र के प्रति संवेदनाओं और इसकी प्रगतिशीलता के लिए सदैव कर्तव्यनिष्ठ है। एक मजबूत नेतृत्व, सादगी, प्रामाणिकता और पारदर्शिता है इनके सिद्धांत। वे हैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी। आइए तालियों के गर्जन से आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी को उनके उद्बोधन के लिए। मंच पर उपस्थित महामहिम भारतना उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, गुजरातना राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, माननीय मुख्यमंत्री सिक्किम आदरणीय श्री प्रेम सिंह तमंग जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, गुजरातना नायब मुख्यमंत्री माननीय श्री नितिन भाई पटेल, नवसारीना सांसद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री CR पाटिल, अत्रे उपस्थित सिक्किमना सौ डेलिगेशन में आवेल भाईओ बहनों, मंत्रीमंडलना सभ्यों, धारासभ्यों, गुजरातना उपस्थित सौ धारासभ्यों, सांसद सभ्यों, विशाल संख्या में उपस्थित भाईओ और बहनों, 6 एप्रिल ऐतिहासिक और पवित्र दिवस है कि जे दिवसे महात्मा गांधीए सवारे ब्रिटिशरोना जुल्मी राज सामे नमक सत्याग्रह साबरमती थी दांडी यात्रा करीने 6 एप्रिले सवारे एक मुट्ठी नमक उचकीने समग्र भारतना जन जन ने ब्रिटिशरोनी गुलामी माथी मुक्त करवा एक जन आंदोलन जे छेड़ू तू अने एने कारणे ब्रिटिशरोना पाया हचमची गया था। आ देश में स्वतंत्रतानो जंग ए पूर्णतः खिली उठो तो त्यारे साबरमती आश्रम थी पूज्य बापू निकळ्या था त्यारे एमने कीधुं तू के हूँ कूतरानी मोते मरीश परंतु आजादी मेळवीने ज पाछो हूँ साबरमती आश्रम आवीश। अब आ दृढ़ संकल्प साथे एमने आ सत्याग्रह नो प्रारंभ कर्यो तो अने त्यारथी आ देश में 1930 पछी स्वतंत्रतानी एक लहर, एक जबरदस्त लहर ने कारणे समग्र देश एक थईने ब्रिटिशरो सामे लड्या अने अंते आपने आजादी मळी। आ आजादी एना 75 वर्षनी उजवणी
અમૃત મહોત્સવ એ હવે ઉજવાઈ રહ્યો છે. મને આનંદ છે કે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની શરૂઆત આ ગુજરાતની પવિત્ર ભૂમિ ઉપરથી શરૂ થઈ છે. અને એને કારણે હું એમ સ્પષ્ટ માનું છું કે જે રીતે દેશને ગુજરાતે હંમેશા નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું છે અને આઝાદીના સંગ્રામમાં પણ ગુજરાતના બે સપૂત મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે નેતૃત્વ કરીને આ દેશમાં સ્વરાજ્ય માટેની જે ઝુંબેશ થઈ એમાં ગુજરાતે નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું હતું. હવે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી પણ ગુજરાતના સપૂત દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે શરૂ થયું છે. આવનારા દિવસોમાં આ અમૃત મહોત્સવ એ વાસ્તવમાં અમૃત એટલે કે જે રીતે હમણાં નરેન્દ્રભાઈના વક્તવ્યમાં કીધું કે અમૃત એ બધા જે દુષ્કર્મો છે, જે કાંઈ ખરાબ વસ્તુ છે એ દૂર કરીને સારી વસ્તુનું નિર્માણ થાય છે. ત્યારે આ અમૃત મહોત્સવથી આવનારા દિવસોમાં આ ભારત એ ભારત માતા જગતજનની બને, ભારત મહાસત્તા બને, ભારત આત્મનિર્ભર બને, ભારત મેક ઇન ઇન્ડિયા બને. એ પ્રકારે ભારત આગળ વધવાનું છે. કારણ કે કેન્દ્રની સરકાર જ્યારથી નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા છે ત્યારથી આ દેશમાં એક સ્વાભિમાન, એક આત્મવિશ્વાસ દેશના લોકોમાં ઊભો થયો છે કે દેશ પરિવર્તન કરી રહ્યો છે. આ દેશના લોકો જન જન જાગૃત થઈ અને નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આગળ વધવા માટેના સંકલ્પબદ્ધ થઈને દેશ આગળ વધી રહ્યો છે. પછી એ ગુજરાતથી સિક્કિમ હોય કે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી હોય, અપના દેશ અપની મિટ્ટી, આ દેશ એક થઈને આ દેશ આગળ વધી રહ્યો છે. ત્યારે આવનારા દિવસોમાં અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીથી દેશની ભવિષ્યની પેઢી આ આઝાદીના આપણે ફળ જેને ચખાડ્યા એવા લોકોને યાદ કરીને એમાંથી પ્રેરણા લઈ ભારતનો ઇતિહાસ, સ્વાભિમાનનો ઇતિહાસ, સ્વરાજ્યનો ઇતિહાસ એ લોકોમાં ઉજાગર થાય અને એમાંથી પ્રેરણા લઈ અને ભવિષ્યની પેઢી પણ આ દેશની એકતા, અખંડિતતા, આ દેશ આત્મનિર્ભર બને, આ ભારત માતા જગતજનની બને એટલા માટે સંકલ્પબદ્ધ થઈ અને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં આપણે સૌ સંકલ્પ કરીએ અને આપણે આ દેશ માટે જીવીશું, આ દેશ માટે મરીશું. કોઈ પણ કામ એવું ન કરીએ કે જે દેશની એકતા, અખંડિતતાને જોખમાય. આ દેશ આપણા માટે સર્વોપરી બને, ભારત માતા જ સર્વોપરી બને અને એના માટે એક રાષ્ટ્રવાદની ભાવનાને આપણે જાગૃત કરીને આજે 6 એપ્રિલે જ્યારે દાંડી યાત્રાનો મહત્વનો દિવસ કે જ્યારે અહીંયા મહાત્મા ગાંધીએ આ દાંડી યાત્રા આરંભી અને મીઠું ઉપાડીને અંગ્રેજો સામે એમને જ્યારે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો, એવા પવિત્ર દિવસે આપણે સૌ સંકલ્પબદ્ધ બનીને આવનારા દિવસોમાં આપણા દેશને આગળ વધારીશું. ભાઈઓ બહેનો, કોરોનાના આમાં સંક્રમણમાં આપણે બધા સામૂહિક રીતે કોરોના હારે ભારત જીતે એ ભાવના સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ. રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર વ્યાપક પગલાઓ ઉઠાવીને ઓછામાં ઓછા લોકો સંક્રમિત થાય અને સંક્રમિત થયેલા લોકોને ઝડપથી ટ્રીટમેન્ટ મળે એવી બધી સુવિધાઓ આપણે કરી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં ઝડપથી વેક્સિનેશન થાય, મોટા પાયે ટેસ્ટ થાય. દરરોજ 1 લાખથી વધુ ટેસ્ટ કરીને દરરોજ 5 લાખ લોકોનું વેક્સિનેશન કરીને આપણે આ કોરોનાના જંગ સામે આપણો પણ સંઘર્ષ જારી રાખ્યો છે. કોરોના હારશે, દેશ જીતશે એ ભાવના સાથે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને એવે વખતે આપણે સૌ એક થઈને આ દેશ માટે આપણે સૌ કામ કરીશું. એ આજના દિવસે આપણે બધા સંકલ્પિત બનીશું. ફરી વખત ભારત સરકારનો આભાર માનું છું કે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની શરૂઆત ગુજરાતથી શરૂ કરીને સાબરમતી આશ્રમ અને દાંડી આ બંને પવિત્ર સ્થળો ઉપર મહાત્મા ગાંધીએ કરેલા જે આંદોલનો, એમના વિચારો અને એમના તપને આપણે ઉજાગર કરી મહાત્મા ગાંધીએ ચિંદેલા રાહ ઉપર આપણે સૌ ચાલીને આગળ વધીશું.
એ જ અપેક્ષા. સૌનો આભાર, ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ભારત માતા કી જય. માનનીય મુખ્યમંત્રી ગુજરાત રાજ્ય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી, આપના ઉત્સાહપૂર્ણ અને પ્રોત્સાહનપૂર્ણ ઉદ્બોધન માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. Some unique handloom and handicrafts of Gujarat like Kutch embroidery, Tangalia shawl, Patan patola, Jamnagar bandhani, Rajkot patola, Pethapur printing blocks have been registered under the prestigious geographical indication tag by Gujarat State Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited, owing to which, under the guidance of Department of Posts, Government of India, 2000 GI tag special postal covers, each of the above mentioned 6 handloom and handicrafts have been produced, specially for the art collectors. इस पहल से न केवल इन दुर्लभ कला के बारे में जागृति फैलाने में मदद मिलेगी, बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा. यह विशिष्ट पोस्टल कवर गुजरात की विरासत को आगे बढ़ाने और उनका संरक्षण करने में मददगार साबित होंगे. इससे गुजरात के हथकरघा और हस्तशिल्प को वैश्विक स्तर पर स्थान देगा एवं हाई एंड कस्टमर्स तक पहुंचाएगा. It is a matter of great honor as Honorable Vice President of India is launching this GI tag special postal covers of the handloom and handicrafts of Gujarat at Dandi as part of the celebrations of Amrit Mahotsav. I request Postmaster General Shri Shailendra Dwivedi and MD Gujarat Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited Mahesh Singh to join the occasion. Thank you everyone for doing the honors. We appreciate that. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब आमंत्रित करते हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यक्ति विशेष को जो युवा आयु से ही राजनैतिक कारकिर्दी में प्रवेश कर राष्ट्र सेवा में जुड़ गए और अपने विशारद से सेवा प्रदान करते रहे. आज देश के सर्वांगीण विकास के लिए जिनका मार्गदर्शन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो है प्रेरणा स्वरूप, वे हैं हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी. अमृत महोत्सव में वे यहाँ पर पधारे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है. आइए तालियों के गर्जन से स्वागत करते हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उनके उद्बोधन के हेतु. ગુજરાતના માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીજી, સિક્કિમના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી પ્રેમસિંહ તમાંગજી, કેન્દ્રીય પ્રવાસન અને સાંસ્કૃતિક રાજ્યમંત્રી શ્રી પ્રહલાદસિંહ પાટીલજી, ગુજરાતના માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલજી, સાંસદ श्री CR पाटिल जी, सबरमती आश्रम ट्रस्टना ट्रस्टी श्री सुदर्शन अयंगार जी, आजादीना अमृत महोत्सवना पावन अवसर पर महात्मा गांधीजीना युग प्रवर्तक दंडी यात्रानु अनुसरण करनारा स्वयंसेवक यात्रीगण, गणमान्य अतिथिगण, मीडियाना साथियों, बहनों अने भाइयों, नमस्ते. ऐतिहासिक स्थले आप सौने साथे आवीने खुश छू. आयोजकों અને સ્વયંસેવકોને મારી શુભેચ્છાઓ. And I would like to particularly convey my best wishes to the participants from Sikkim, one of our beautiful states. Sikkim is not only beautiful but also dutiful. And I am happy that the Chief Minister, Member of Parliament, and ministers and other friends from there have joined this historic Azadi Ka Mahotsav here today. I am particularly happy about the way the Chief Minister of Sikkim spoke and also gave a call for national integration
and then the contribution made by Sikkim. हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने को आए हैं। आज़ादी राष्ट्र के इतिहास में अमृतमय घटना थी, जिसको याद करने के लिए आज हम अमृत महोत्सव मना रहा है। इस 75 वर्षों के दौरान देश के नागरिकों ने अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से राष्ट्र के लिए अमृत का मंथन किया है। यह अमृत महोत्सव उनकी उपलब्धियों का गौरव करने लायक है। यह महोत्सव हमारा स्वाधीनता संग्राम के नायकों के त्याग और तपस्या के प्रति कृतज्ञ सम्मान प्रकट करने के लिए है। यह महोत्सव उनके द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी आदर्शों को प्रति खुद को समर्पित करने के लिए है। उनके सपनों का भविष्य के नए भारत का निर्माण करने के लिए है। इस महोत्सव का शुभारंभ इस वर्ष 12 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने किया है। राष्ट्रपिता की दंडी यात्रा के 51वें वार्षिक समारोह पर इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में साबरमती आश्रम से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई। 25 दिन की यह पदयात्रा आज संपन्न हुई। इस दौरान लगभग 325 किलोमीटर पदयात्रा करने वाले 81 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस शुभ अवसर पर 1930 में महात्मा गांधी जी के साथ चलने वाले उन हजारों भारतीय वासियों को प्रति नतमस्तक हूं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस यात्रा में शामिल हुए। दंडी यात्रा में भाग लेने वाले अधिकांश पदयात्री 40 वर्ष से कम आयु के युवा ही थे। इस प्रकार महात्मा जी के इस पदयात्रा ने बड़े पैमाने पर युवाओं का अहिंसक स्वाधीनता आंदोलन में जोड़ा है। उस समय यह नहीं, दंडी यात्रा की प्रेरणा से देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर नमक सत्याग्रह किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया है। उड़ीसा में रमा देवी, सरला देवी जी के नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं ने नमक सत्याग्रह किया। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नेतृत्व में वेदारण्य में नमक सत्याग्रह की, जिसमें लक्ष्मीपति ने गिरफ्तारी दी। स्वयं गांधी जी ने दंडी के निकट दरसाना साल्ट वर्क पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया, जिसका नेतृत्व कस्तूरबा जी तथा सरोजिनी नायडू जी ने किया। इस अवसर पर मैं उन सभी विभूतियों की पुण्य स्मृति को सादर नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, नमक सत्याग्रह ने हमारा स्वाधीनता आंदोलन की नया दिशा दी। यह गांधी जी के राष्ट्रवादी चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था। देश भर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आक्रोश था, जिसका प्रतिक्रिया में नेहरू रिपोर्ट पारित की गई, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा डोमिनियन स्टेटस पर भी आश्वासन न दिए जाने पर दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी। 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 देश भर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा फहराए गए। शराबी बंदी, छुआछूत को समाप्त करने का शपथ ली गई। स्वदेशी अपनाने और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की शपथ ली गई। इस श्रृंखला के अगली कड़ी था नमक सत्याग्रह। इस सत्याग्रह को विश्व भर की प्रेस ने प्रचारित किया था। 1931 में अमेरिका के प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया है। 25 दिनों तक की लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा के दौरान गांधी जी 22 स्थानों पर रुके और वहां के स्थानीय समुदायों को संबोधित किया है। उनके संबोधन में समाज में छुआछूत का विरोध, सांप्रदायिक सौहार्द, स्वदेशी जैसा विषय उठाए जाते थे। 79 सत्याग्रहियों से शुरू हुआ दल दंडी पहुंचते
पहुंचते कई किलोमीटर लंबा अभियान बन गई। उनके लिए नमक सत्याग्रह आम नागरिकों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने का एक माध्यम था। 2 मार्च 1930 को इरविन को लिखा उनका पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें वे भारत में अंग्रेजी शासन को अभिशाप बताते हुए उनका आर्थिक और कर नीति की कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन अपने विरोधी के प्रति भी आदर पूर्वक अपनेपन की भाषा प्रयोग गांधी जी पत्रों के विशेषता है। अपने पत्रों में इरविन को डियर फ्रेंड लिखकर संबोधित करते हैं। उनकी अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वचन और विचारों में भी अहिंसा होना आवश्यक था। ये आज भी बहुत जरूरी है। हम लोग आपस में एक दूसरे के बारे में आलोचना करते हुए या उल्लेख करते हुए प्रेम पूर्वक, क्योंकि हम सब लोग भारत का नागरिक है, भाई और बहन है। हम राजनीति में एक दूसरे को प्रतिद्वंदी हो सकती है, मगर शत्रु नहीं है। We are not enemies. We are only political rivals. We have to understand this, and we have to keep it in mind. We have to respect the people's mandate. We have to respect our rivals. We have to respect other political parties. One party may rule one time, other party may rule some other time, but we are all Indians. We are all wedded to the development of this country. Keeping this in mind, we should respect each other. We should standards in public life. We should learn from Gandhiji. Irvin was a foreign ruler, but still Gandhiji called him Mitra. That is the सभ्यता और संस्कार भारतीय नागरिकता। ये आदि काल से, वेद काल से, पुण्य काल से पुराणों ने जिया और दिया, हमको विरासत में मिला। ये भारतीय संस्कृति को हम लोग अपना जीवन में कायम रखना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में भाषा और शब्दों का शिष्टाचार जरूरी होता है, तभी लोकतंत्र स्वस्थ और समृद्ध बनता है। गांधी जी के विचार में राजनीतिक गुलामी सिर्फ आर्थिक शोषण ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सांस्कृतिक बर्बादी भी करते हैं। गांधी जी गुलामी के कारण हुए राष्ट्र के सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक पतन से अधिक चिंतित थे, और उनके सत्याग्रह के उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि राष्ट्र का नैतिक और चारित्रिक उत्थान था। 2 जनवरी 1937 को हरिजन में लिखा अपने लेखा में गांधी जी ने अपना स्वराज्य की रूपरेखा बताते हैं। वे स्वराज्य का एक वर्ग खींचते हैं, जिसका एक छोर पर भी राजनीतिक आजादी है, तो दूसरी छोर पर आर्थिक आजादी, तीसरी छोर पर सामाजिक नैतिकता है, और चौथे धर्म का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। उनके लिए धर्म कोई भी हो सकता है, हिंदू, इस्लाम, सिख या ईसाई। उनके अनुसार परिस्थितियों के बिगड़ने पर वर्ग अपना आकार खो देगा। गांधी जी का स्वर्ग गरीब का स्वराज है। मार्च 1931 में यंग इंडिया में लिखे अपना लेख में वो मानते हैं कि जब गरीब को वो सारी जरूरत सुविधाएं वही पूरी होती जो किसी धनी को प्राप्त है, तब तक स्वराज पूर्ण स्वराज नहीं है। इसलिए उन्होंने नमक जैसी सामान्य लेकिन रोजमर्रा के लिए जरूरी चीजों को अपना सत्याग्रह का उद्देश्य बनाया। बहनों और भाइयों, महाभारत में उक्ति है, महाजनो येन गतः सपंथा, अर्थात जो पद महापुरुषों द्वारा दिखाए गया हो उसी पर चलना चाहिए। गांधी जी का दंड यात्रा राष्ट्र के जीवन में ऐसी है अनुकरणीय पथ है, जो सच्चाई, अच्छाई और भलाई के लिए प्रकाश से प्रकाशित है। विगत 75 वर्षों में राष्ट्र महात्मा जी के द्वारा दिखाई गई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मार्ग पर ही चला है। इस मंत्र में दंडी यात्रा का आदर्शों का अनुसरण किया गया है। 1947 का
भारत आर्थिक रूप से विपन्नता, धार्मिक वजन से समाज की एकता को तोड़ दिया था, संप्रभुता पर आक्रमण हुआ था, राजनीतिक रूप से देश रियासतों में बटा हुआ था। विगत 75 वर्षों में हमने देश का एकता और अखंडता को सुदृढ़ किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने समाज में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की है। आर्थिक रूप से हमारा किसानों ने हमें कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। We should feel proud of our farmers, our kisans, in spite of so many negatives happening during this corona. One sector which has withstood and then provided record production of food grains, that is the agriculture sector. इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर, नर्स या सैनिटरी या सिक्योरिटी वाले वो they are frontline warriors, no doubt. But first among them are the kisans. Farmers are the most frontline warriors. क्योंकि वो अन्नदाता है। विभिन्न परिस्थितियों में भी उन्होंने देश का उत्पादन बढ़ाया। गरीबी उन्मूलन, औसत आयु, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व सुरक्षा, साक्षरता आदि सामाजिक मानकों पर हमारी उपलब्धियां हमारे लिए गौरव का विषय है। हम गांव में सड़क, संचार और संपर्क क्रांति लाने में सफल रही है। हमारा गांव को बिजली उपलब्ध हो रही है। अब हमारा प्रयास है हर घर को पेयजल उपलब्ध हो। सिर्फ साक्षरता ही नहीं बढ़ी है, बल्कि इनोवेशन और उद्यमशीलता का बढ़ावा दिया जा रहा है। गांधी जी का संघर्ष औपनिवेशिक शासकों शोषण से मनुष्य की अपनी निजी स्वतंत्र संप्रभुता को बचाने के लिए था। उनके लिए आत्मनिर्भरता, इस निजी संप्रभुता व्यक्तिगत आजादी का आधार थी। आजादी के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक शर्त है। आज देश जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। उद्यमियों और इनोवेशन को अवसर प्रदान किए जा रहा है। महामारी के दौरान भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नया प्रयास किया जा रहा है। आज देश में लगभग 12,500 नए स्टार्टअप उद्यमी है। करों में छूट के अलावा कुछ चुने हुए उद्योगों का राजकोष से सहायता प्रदान की जा रहा है। इन सभी कदमों से देश में विदेश निवेश भी बढ़ा है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आज हमें एक सशक्त, संप्रभुता पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है। हमें विदेश पूंजी निवेश विदेश टेक्निक से आशंकित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उसे अपनाना चाहिए। यह हमारा अपना स्वतंत्र नीतिगत निर्णय है। आज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत को आर्थिक प्रगति को लेकर आशान्वित है। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश के लिए उत्सुक है। कोरोना काल में भी यद्यपि हमने कुछ सीमा तक लोगों ने निजी आजादी खोई, फिर भी इस चुनौती ने हमें आत्मनिर्भरता का नई पाठ भी पढ़ाया है। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पीपीई किट, वेंटिलेटर और दवाइयों का निर्माण देश में ही बड़े पैमाने पर किए गए। रिकॉर्ड समय पे हमारे वैज्ञानिकों ने नया वैक्सीन विकसित भी किए और बड़े पैमाने पे वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। देश भर में 7 करोड़ से भी अधिक टीका लगा जा चुके हैं। विगत 1 साल में चिकित्सा का क्षेत्र में हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ने का कारण ही यह संभव हो सका है। वसुधैव कुटुंबकम अपने सनातन आदर्श को अनुरूप हमारी आत्मनिर्भरता का अर्थ विश्व व्यवस्था से कटना नहीं है, बल्कि विश्व का कल्याण है। आज वैक्सीन मैत्री को तहत भारत 53 से भी अधिक देशों, विशेषकर पड़ोसी देशों और विकसशील देशों का वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। ये हमारे लिए गर्व का बात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत वैक्सीन को उत्पादन क्षमता को विश्व के लिए जरूरी बताया है। यह संतोष का विषय है कि चुनौतियों के इस समय भी देश गांधी जी के नैतिक दर्शन का अनुसरण कर रहा है, जिससे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बड़ी है। अमृत महोत्सव स्वाधीनता आंदोलन की आदर्शों का पृष्ठभूमि में यही उपलब्धियों का अंकलन करने का भी अवसर होगा। अमृत महोत्सव के 5वें स्तंभ है
आजादी का आंदोलन, आजादी idea at 75, achievements at 75, action at 75, तथा रिजॉल्व एट 75। मुझे विश्वास है कि विगत दशकों में देश उपलब्धियों हमारा राष्ट्र नायकों की अपेक्षाओं का अनुरूप रहे ही हमारी आजादी उनके संघर्ष की पुण्य विरासत है, जिसमें संरक्षित रखना है और बढ़ाना है। विश्वास करता हूं इस अवसर पर हम इंडिया 2047 को तहत हमारे आजादी के 100 वर्ष होने पर एक नया भारत की रूपरेखा भी तय करेंगे और आगामी 25 वर्षों में उसी पूरा भी करेंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, our Prime Minister Sri Narendra Bhai flagged off the Azadi Ka Amrita Mahotsav, a 75-week festival to commemorate the 75 years of independence from Sabarmati Ashram on March 2nd, 2021. He launched a festival that celebrates the rapid strides India has taken in the past 75 years. India is moving ahead. Now world is respecting and recognizing India. Everywhere, India is being recognized. Thanks to the leadership of our Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, and the efforts of all the state government, irrespective of political parties, we all have to work together, work hard, and then see to it that we remain wedded to the ideals of our freedom movement and also follow the values, the moral character of our nation. My heart swells pride as I join today to be part of this concluding ceremony to mark the completion of this ceremonial event. Often while tracing the history of nation's journey, we come across watershed moments which alter the course of flow of events. Mahatma Gandhi's celebrated Salt March marks one such defining milestone which stands out as the iconic example of Bapu's non-violent call for civil disobedience against the British rule. As we celebrate our achievements and prepare for the challenges in our development journey, the message of iconic leaders like Gandhiji and Sardar Patel provides us the inspiration to work together to build an India we are all dreaming of. It is an India which our freedom fighters and constitution makers have dreamt of it. It is an India which has been built by successive governments. It is Ek Bharat, Shrestha Bharat, One India and the Best India. It is a healthy, literate, educated, self-reliant India. It's an India that celebrates its rich, diverse cultural heritage. It's an India that is strong but non-violent. It's an India that shares its prosperity with other nations. It's a nation that cherishes constitutional values and nurtures its democratic roots. Embodied in our constitutional values, a deep commitment to development and welfare of our people. Our motto, Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Viswas of the government captures so clearly. Gaining freedom from foreign rule was a great moment in the history that we could achieve with non-violent means. Is more remarkable. The Dandi March we are symbolically revisiting today signifies the nation's ability to stand united. I am very happy that the Prime Minister took initiative and created this memorial, historic memorial. I am very happy that the Prime Minister, when he takes any issue, he makes it memorable, he makes it historical. Take the case of a Statue of Unity. Take the case of Ambedkar Memorial in Delhi. Take the proposal of memory, creating a memory for Subhash Chandra Bose. And for that matter, it is our duty. We must follow the examples of the Prime Minister to create all the historic places and see to it that the younger generation, the new generation, get inspiration from those places, get inspiration from those satyagraha, get inspiration from the teachings and preachings of those great leaders. That is what we should pass on to the new generation because they are the future. This Amrita Mahotsav should herald reawakening of a resurgent Atmanirbhar India. The coronavirus pandemic proved to be a test of our resilience, spirit of enterprise and innovation. From manufacturing PPE kits to surgical gloves, face masks, sanitizers to ventilators and vaccines, our researchers, scientists and entrepreneurs and industrialists
shaped Prime Minister Narendra Bhai's vision of a Atmanirbhar Bharat into a reality. It is with this spirit that we must move forward. While conducting the largest vaccination drive in the world, it is also supplying vaccine to a number of countries across the world because we take joy in serving others in the true spirit of Vasudhaika Kutumbakam. The entire world is one family. Share and care is the core of our Indian values. So every one of us should take a pledge that we should take care and share with others. That should be our motto. So this is the vision we have to translate into reality, into a sacred mission through hard work and dedication. Let the Amrita Mahotsav lead us and our country into a splendid future. Thank you very much for giving me this opportunity. I feel really delighted, feel proud that I have been able to come here to the concluding function of the Dandi March here in this historic place. I urge upon the youth of the country to visit this place, this memorial, during their course of a journey so that they also get inspiration from the great Dandi Satyagraha which was initiated by Mahatma Gandhi. Namaskar, Jai Hind. Thank you, Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu, sir, for your august speech on this historic occasion. We now request everyone to kindly rise for the national anthem. राष्ट्रगान की प्रस्तुति पे सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मां भारती के चरणों में समर्पित करें आजादी के इस अमृत महोत्सव को। देश की गरिमा और देश के प्रति राष्ट्र भावना को जागरूक कर बने सच्चे भारतीय। इस राष्ट्रगीत के गान से हमने स्मरणांजलि अर्पित की पदयात्रियों को और पूज्य बापू को। इसी साथ सहृदय आभार प्रकट करते हैं सभी महानुभावों का। We once again thank all the esteemed dignitaries for gracing this historic event with their august presence. We also thank the august audience present here, being the part of the historical occasion. And once again, congratulate the participants of Dandi Yatra, the Padyatris, for adding a page in the glorious history of India. And wish Azadi Ka Amrit Mahotsav a grand success which commemorates 75 years of independence. Thank you for joining this wonderful event once again.